टीम सभी को मैं मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में उमेदा राम जी को जो आशीर्वाद देने के लिए पधारे हो, ये आशीर्वाद आप सबका उमेश जी को मजबूती देने का काम करेगा और मिशन 2023 पूरा करने में सफलता हासिल होगी। ये आज हम सबको इतनी बड़ी तादाद में देखकर माताएं बहनों को, बूढ़े बुजुर्गों को, युवा तरुणाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आज इस तरीके से उमेश जी को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हो। इसी तरह आप इस चुनावी साल के अंदर पूरी दिन रात मेहनत एक करके लगे रहोगे तो निश्चित तौर से पिछली बार जितने मतों से उमेश जी पीछे रहे थे उनसे भी 2 गुना ज्यादा मतों से उमेश जी जीत हासिल करेंगे, विजय होगी। ये मैं इस हेमा बाबा की धरती से आप सबको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। आप सब बड़ी मेहनत के साथ और उमेदा राम जी की 5 साल की मेहनत ये विश्वास दिलाती है कि उमेदा राम जी ने 5 साल के अंदर कोई कमी नहीं रखी है मेहनत करने में, किसान जवान की बात उठाने में, किसान जवान को न्याय दिलाने में, छरो समाज को साथ में लेकर के चलने वाला व्यक्ति उमेदा राम जी इस बायतू की प्रत्येक जनता के दिलों के अंदर बची हुई कोई बात है कि अब की बार बायतू के कोई भी कोने में जाओ, कोई भी गांव ढाणी जाओ, एक ही आवाज आती है कि मारे तो हमके उमेश जी जीती। एक ही बूढ़े बुजुर्ग, छोटे मोटे, माताएं बहना, सबकी बात यही है कि अब की बार हमारे उमेदा राम जी बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। तो मैं तो आपको इतना ही बताऊंगा, पिछली बार अपन सूख गए थे, हम भी नए थे और उमेदा राम जी भी नए, पार्टी भी नई थी, फिर भी आपने बहुत सारा प्यार दिया था, बहुत सारा वोट दिया और उनके बाद में जिला परिषद में और मंडलों के चुनावों में, दोनों चुनावों में जीत हासिल करवा दी थी। तो वो पिछली कमी बाद में वापस आपने भरपूर वोटों से जीता करके आशीर्वाद दे दिया था। लेकिन अब की बार अपने को विधानसभा के चुनाव के अंदर विधायक बना करके उमेश जी को विधानसभा में भेजना है। ये हम सब यहां से आज जाएंगे तो पूरा तय करके यहां से जाना है कि प्रत्येक आदमी को 50-50 वोट जोड़ने का काम करना है और प्रत्येक घर तक बात पहुंचानी है, पार्टी की रीति नीति को समझाना है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक लोग जुड़े हुए नहीं होते हैं, बूढ़े बुजुर्गों के पास ये मोबाइल होता नहीं है, तो इनको सबको घर घर जाकर के ये याद दिलाना होगा कि अपने 5 साल में जो भूल कर दी थी वो वापस भूल ना कर दें, क्योंकि अब की बार अपने को जो तकलीफें पड़ रही है, इस तकलीफों का अपन सामने डट करके मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन 5 साल तो हम सब मिलकर के ये संघर्ष कर ही रहे थे, लेकिन अब की बार आप जीताओगे तब जाकर के बहुत ही बड़ा बायतू को विकास करने का अवसर मिलेगा। अभी
जगह जगह से वीडियो आ रहा है बायतू का, हर जगह रोडें टूटी हुई है, संसाधनों चलने की स्थिति बहुत ही खराब है। इस बारिश के मौसम में पहली बारिश के अंदर रोडें सारी टूट चुकी है और लोग परेशान हैं, जनता परेशान है। तो ये परेशानी आप और हम सब 70 साल से देखते आए हैं। अभी अपने पास में एक विकल्प है, एक अवसर है। पहले तो 2 पार्टियां होती थी, एक से परेशान होकर के दूसरे को चुन लेते थे, लेकिन अभी अपने को ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अपने पास में तीसरी पार्टी हनुमान जी ने बना करके दी है और हनुमान जी जैसा नेता हमें मिला है। इससे कोई सूख मत कर लेना, और हनुमान जी जैसा नेता मजबूत बार बार मिलेगा नहीं। और हनुमान जी ने भी आगे बायतू के लिए नेता चुना है, वो प्रत्येक घर तक विकास कराने की क्षमता रखने वाला नेता है। और उम्मीदवार राम जी कभी किसी को उदास होकर के जवाब नहीं देता है, हमेशा हंसमुख चेहरे से वो बात करता है और अपनी बात को पुरजोर तरीके से उठाता है और मजबूती से पैरवी करता है। किसान जवान की बात को आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो उम्मीदवार राम जी है। अब आपके यहाँ बायतू क्षेत्र के अंदर कांग्रेस से, बीजेपी से कोई भी जीता हुआ होगा, लेकिन आप सब देख सकते हो कि उमेश जी के बरोबर कोई नेता काम नहीं करवा सकता है। और एमएलए तो आप देख ही सकते हो क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे, वो आप सबको पता है। तो ऐसी गलतियां अपने बार बार क्यों कर दे भाई। अब की बार अपने को किसी के बेकाबू में ना आकर के उम्मीदवार राम बेनीवाल को भारी मतों से विजय बनानी है और पूरी विधानसभा एक ही ठान लें कि रालोपा के सिवाय किसी को वोट नहीं देंगे। और बाड़मेर की 7 विधानसभा में खाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ही बोतल का चुनाव चिन्ह नजर आना चाहिए और 7 विधानसभा जीता करके भेजेंगे तो निश्चित तौर से ये सोने की चिड़िया बाड़मेर बनेगा। बाड़मेर के अंदर बहुत कुछ है, कोयला, तेल, गैस, हर चीज बाड़मेर से निकलती है और बाड़मेर से रॉयल्टी जितनी मिलती है इतनी राजस्थान में कहीं से नहीं मिलती है। फिर भी बाहर के लोग कंपनियों के अंदर बैठे हुए हैं और अपने यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, संसाधन लगाने का अवसर नहीं मिल रहा है। लेकिन इनकी पैरवी कोई करे तो अपने पास में कोई नेता जीता नेता आरएलपी का है नहीं और बगैर सत्ता कुछ कर नहीं सकते। हाँ, रोडों पर संघर्ष जरूर कर सकते हैं। 95 दिन बजरी का हमसे मिल करके आंदोलन किया था। फिर हनुमान जी ने अभी धोरीमीना में बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया था, लेकिन अब हम संघर्ष करके जगा सकते हैं, लेकिन सत्ता के बगैर काम कुछ करवा नहीं सकते हैं। तो वो ताकत दिलाने के लिए सब आपके पास में है और आप वोट की शॉर्ट से इन दोनों पार्टियों को घर बैठाने का काम कर दोगे तो निश्चित तौर से उम्मीदवार राम जी आपके क्षेत्र में कोई विकास में कमी नहीं रखेगा। मैं बता दूं, दीन दयालु योजना जो दिल्ली सरकार की है, लेकिन मेरे तो गांव में डाडियों के ऐसे 200-250 घर है और उनके घरों के अंदर क्या खेत के अंदर से लाइट का पोल भी नहीं गया हुआ है और उनके घर पूरों के बिल आ रहा है और लाइट नहीं है, खंबा नहीं है, फिर भी बिल आ रहा है। फर्जी दीन दयालु योजनाओं में लोगों ने पेमेंट उठा लिया और जनता को ठगने का काम किया, क्योंकि डाडियों में सब पता है कि यहाँ बोलने के लिए कोई है नहीं और कांग्रेस के सामने कोई बोलता है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। अभी हमें 4-5 दिन पहले हमने कोई तेजा जी की मूर्ति लगाने का काम था, उसके अंदर पूरे दबाव के अंदर प्रशासन था। प्रशासन सब बोल रहा था कि भाई
हम कुछ नहीं कर सकते। आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम मुकदमा जरूर कर देंगे, आपको अरेस्ट करके अंदर कर देंगे। उससे अलावा हमारे पास में कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार है और सरकार का एक ही आदेश है, अरेस्ट करो और अंदर डाल दो, ताकि कोई अपने सामने बोल नहीं सके। तो इस धरती बायतू की धरती से आपको ये संकल्प लेकर के जाना है, मात्र एक ही किसान जवान की मजबूती के साथ में पैरवी कर सकता है, तो वो हनुमान बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल की पार्टी, हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवान और तमाम पदाधिकारी एक ही बात करते हैं कि हमारे किसान जवान को न्याय मिलना चाहिए। तो वो न्याय एक ही तरीके से मिलेगा, आप वोट की शोर से दोनों पार्टियों को घर बैठाने का काम करोगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में आने का मौका दोगे, तो कोई विकास में कमी नहीं रहेगी। और हमेशा हमेशा आप एक बार जीता करके उम्मीदवार राम जी को विधानसभा में भेज दो, उसके बाद में आप सब एक ही बात करोगे कि 70 साल में हमने भूल की, वो पछतावा ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। प्रत्येक घर को जल मिलेगा, स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी और शिक्षा की सुविधा मिलेगी, सड़कों की सुविधा मिलेगी, बिजली की सुविधा मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी मात्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आएगी तो मिलेगी, नहीं तो ये खाली भाषणों में ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। जय तेजा बाबा की। मैंने मेरी बात को रखी, कुछ गलती हो तो माफ कर देना और उम्मीदवार राम जी को मजबूती से जीता करके विधानसभा भेज देना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान एकता जिंदाबाद। आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान। इसी आशा के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद जोगाराम जी। मैं निवेदन करूंगा श्री अबू खान जी फतेहगढ़ साहब कि आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अबू खान जी फतेहगढ़, एक बार आप जोरदार जयकारा लगाएं। हनुमान बेनीवाल, दोनों हाथ खड़े करके। हनुमान जी आप संघर्ष करो, उम्मीदवार राम जी आप संघर्ष करो, उम्मीदवार राम जी आप संघर्ष करो। हनुमान बेनीवाल आरएलपी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बायतू क्षेत्र के और बाड़मेर जिले के लोगों का प्यार देखते हुए शायद मुझे पता है और मुझे याद भी नहीं है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब ने एकदम ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया है। वो पहली बार जो कार्यक्रम बनाया है वो हमारे बायतू के लिए बनाया है, वो उम्मीदवार राम बेनीवाल जी के लिए बनाया है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप हनुमान जी का स्वागत करें। साथियों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन जब हुआ था तो मैं समझता हूं मेरे सामने बैठे हुए 90% लोग उस कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। जयपुर के अंदर जो किसान हुंकार मार रैली का आयोजन हुआ था, उस समय आप में से 90% लोग वहां मौजूद थे और आपकी उपस्थिति के अंदर ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठन करने वाले लोगों को ना तो आप लोग जानते हो नहीं हम लोग जानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो गठन करने वाले लोग हैं वो लोग कौन थे? वो लोग अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग थे। और जब कांग्रेस का गठन हुआ, वो कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के द्वारा गठित की हुई पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक किसान के बेटे श्री हनुमान बेनीवाल जी ने जो गठित करके राजस्थान के किसानों और नौजवानों को, इस राजस्थान के किसानों और नौजवानों को इस भ्रष्टाचार रूपी गहलोत और वसुंधरा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को दी है। आने वाले समय के अंदर विधानसभा के चुनाव है। मैं समझता हूं आप और हम सब लोग तैयार है उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब को जिताने के लिए, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर मजबूती के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। केवल नारे लगाने और रैलियां निकालने से वो अपन लोग जीत नहीं सकते। हम सब लोगों को, बुजुर्गों को आगे करके और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके
हम सब लोगों को प्रत्येक बूथ पर और प्रत्येक बूथ हम अगर मजबूत कर देंगे तो मैं समझता हूं कि उम्मीदवार राम जी बेनीवाल को पीछे रखने वाला कोई भी व्यक्ति यहां नहीं मिलेगा हम लोगों को। आने वाले समय के अंदर आज से आगाज विधानसभा चुनाव 2023 का यहां से हो गया है और प्रत्येक घर से प्रत्येक ढाणी से हम सब लोग मिलकर उम्मीदवार राम जी को मजबूत करेंगे। हमारे बीच में पचमदरा की मजबूत आवाज भाई थान सिंह जी राजपुरोहित हमारे बीच में आए हैं। आप दोनों हाथ खड़े करके भाई थान सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करें। थान सिंह जी से निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई थान सिंह जी राजपुरोहित। शॉर्टन से करनाराम जी बांबू, भंवराराम जी जानी एम जी कतड़ा, कृष्णाराम जी भोकर पोनियो कतड़ा, मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सूबेदार अशोक जी साई पोनियो कतड़ा एक्स आर्मी का मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। त्रिलोक जी साई आकड़ली का मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मोहन जी भादू, करनाराम जी भादू से मेरा अनुरोध रहेगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण कराएं। मनोहर जी बेनीवाल हमारे बीच आए सोमेश्वर से, उनका भी मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं भंवर जी साऊ शेरगढ़ से अनुरोध करूंगा कि आए और हमें आशीर्वाद दें। भंवर जी साऊ शेरगढ़। जय बोलिए, पहले जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, सिद्ध श्री खेमा बाबा की, जसना जी महाराज की, जाम्बेश्वर भगवान की, रामसा पीर की। आज बायतू की धरा पर उम्मीदवार राम जी के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मैं उम्मीदवार राम जी बेनीवाल को जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही आप सब पधारे इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीदवार राम जी पर आपका लगातार इसी तरह आशीर्वाद बना रहे और साथ ही आप सब उम्मीदवार राम जी बन के 2023 के मिशन को फतेह बनाएंगे, तभी अपन की मिशन सफल होगा। उम्मीदवार राम जी जो जिस तरह से पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत जब ही सफल होगी जब अपन सब जितने भी यहाँ बैठे हैं और गांव ढाणी में जो उम्मीदवार राम जी के समर्थक हैं, सब उम्मीदवार राम जी बन के हम कार्य करेंगे, तभी उम्मीदवार राम जी को सफलता मिलेगी। खाली सोशल मीडिया पे पोस्ट चढ़ाने या इधर उधर जाने से होगा नहीं, अपन को बूथ पर मजबूत होना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में चामो एक ऐसी पंचायत समिति है जहां पर हनुमान जी बेनीवाल ने सामान्य सीट पर एक एससी की महिला को टिकट दिया। हमने सामान्य की सीट पर वहां एससी की महिला को जिताकर वहां से एससी सीट पर प्रधान बनाकर कुर्सी पर बैठाया और लक्ष्मण राम जी साईं यहाँ बैठे जिनको उप प्रधान बनाया। हमारा प्रधान और प्रधान दोनों यहाँ बनाया चौमू में। जिस क्षेत्र शेरगढ़ को सबसे ज्यादा लोग पिछड़ा हुआ समझते या सामंतवादी लोगों का आतंक मानते, वहाँ आरएलपी ने परिश्रम लहराया। तो आपके यहाँ तो आरएलपी बहुत मजबूत है और मजबूत है। इस मजबूती को ताकत देने का काम तभी होगा जब आप बूथ पर मजबूत होगे और एक एक जना उम्मीदवार बन के कार्य करोगा, तभी सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं हो कि पिछली बार की तरह अपन पिछले राउंड में कहीं पीछे रह जाएं। हम तभी सफल होंगे, तब सब बन के उम्मीदवार हम कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन की अगली कड़ी में सेणद्री पंचायत समिति से बाईतू विधानसभा क्षेत्र से डोंगर जी डोगियाल सणपा से अनुरोध करूंगा, आए और उद्बोधन दें। राम राम साहब, आज खेमा बाबा बाईतू की धरती पर श्री मान उम्मीदवाराम बाईतू की उम्मीद, इनके जन्मदिन पर आप सब लोग अपना अमूल्य सम्मान निकालकर किसानों के काम की आवश्यकता होते हुए इतने लोग इकट्ठे हुए, इनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजमान महंत जी, जालाराम जी, गजेंद्र जी, सबने सारी बातें बताई है। आने वाला समय में
अपने को मजबूत रहकर उम्मीदवार को बाईतू विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना के विधानसभा में भेजने का है। इसलिए पिछली साल थोड़ी अपनी कमी रह गई, इसलिए अभी अपन को बहुत आगे बढ़ना है और कार्यकर्ताओं को, बुजुर्गों को साथ में लेके उम्मीदवार को आशीर्वाद देना है। कुछ ही समय में उम्मीदवार आपके बीच आएंगे और हनुमान जी भी, आप इन बुजुर्गों लोगों को देख के, हनुमान जी ने भी लाइव के जरिए कहा कि मैं बाईतू की धरती में आऊंगा, इसलिए आपको इस रैली को सफल बनाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डूंगर जी। अब मेरा निवेदन रहेगा भाई प्रहलाद जी बांगड़वा बाड़मेर, आप आए और अपना उद्बोधन दें। भाई प्रहलाद जी बांगड़वा बाड़मेर, ब्लॉक अध्यक्ष बाड़मेर। सम्मानित मंच, पंडाल में विराजे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माता हैं, बहनें, युवा साथियों, आप सभी को हमारा गणान गणा राम राम सा। बाईतू की उम्मीद, बाईतू का कोहिनूर आदरणीय उम्मीदवार राम जी को इस जन्म दिवस के कार्यक्रम में भव्य जो सभा रखी हुई है, इसमें आप सभी बाईतू के कोहिनूर को आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत खुशी महसूस हो रही है और आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग जो आज इस पंडाल के अंदर मेरे युवा साथियों से ज्यादा दिख रहे हैं, हमें गर्व हो रहा है। और आज से करीबन 2.5 साल पहले पंचायती राज चुनाव में लड़ा था 17 नंबर वार्ड ग्राम पंचायत भाद्रेस गुड़ीसर। उसके बाद में मैं निरंतर कोशिश करता हूं कि मैं पार्टी से जुड़ा रहूं और आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल जी के बताए हुए मार्ग पर चलता रहूं और हो सके उतने मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को मैं जोड़ूं, माताएं बहनों को जोड़ूं। पर परिवर्तन मैंने जरूर देखा हूं। परिवर्तन यह है कि मैं जब चुनाव लड़ा तब और आज में रात दिन का अंतर है। अंतर यह है कि मैं अब जहां भी जाता हूं हर जगह मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और खास करके माताएं बहनें हमें यही बात कहते हैं कि अब की बार हम वोट तो बोतल पे ही देंगे। तो मैं पूछता हूं क्या कारण, तो वो बोलते हैं कि इस शायद भारत के अंदर मात्र एक ऐसा नेता है जरूरत पड़ने पर वो रोड पे बैठ जाए, जरूरत पड़ने पर उसको जहां बैठना है वो बैठ जाए, पर काम जरूर करवाता है। और वो हम आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया का जमाना इतना बढ़ गया है कि प्रत्येक युवा साथी के पास में मोबाइल होगा, हमारी बहन बेटियों के पास में मोबाइल है, तो वो क्या है सोशल मीडिया पर सब देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन कितना कर रहा है। तो इसलिए मेरे को सब यही बताते हैं कि हम हमेशा बेनीवाल जी को ही देखते हैं और बेनीवाल जी जो संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा संघर्षशीली नेता इस राजस्थान को दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अगर अब हम चूक गई तो फिर हमें ही रोना है, क्योंकि इस राजस्थान के अंदर अपराध इतना बढ़ गया, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि आप बात छोड़ो, जहां जाओ हर जगह भ्रष्टाचार ही नजर आ रहा है, हर जगह अपराध नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं
हमारी माताएं बहनों को ये अभी महसूस होने लगा है कि अगर हमारा भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें बेनीवाल जी को लाना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए अब हमें भी पूरा भरोसा है कि आगामी 2023 के अंदर परिवर्तन निश्चित है, होकर रहेगा। विरोधियों को बोलना चाहता हूं कि जितनी ताकत लगानी हो उतनी लगा देना। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। जितनी ताकत लगानी उतनी लगा दो। ये मैदान आपका है, आ जाना, जो आपको करना है कर देना। पर अब परिवर्तन निश्चित है, होकर रहेगा। भाई तू विधानसभा के ऊपर बाड़मेर के अंदर 7 विधानसभा की नजरें टिकी हुई है और बायतू में आप चूक गए तो फिर बहुत पछतावा होगा। इसलिए आप मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हो, मैं आपके आगे कुछ नहीं हूं। फिर भी मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि अब की बार ऐतिहासिक जीत उम्मीदवार राम जी बेनीवाल मेरे बड़े भाई साहब को दिला देना। और आपकी कोई भी समस्या होगी, आपकी समस्या हमारी समस्या सोच के हम काम करेंगे और आपको मात्र उम्मीदवार राम जी को जीताना है। और समय बहुत कम है, इसलिए मैं कम ही बोलूंगा। पर एक थोड़ा सा उदाहरण आपको मैं समझाऊंगा। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि अपने घर के अंदर, घर का कोई भी एक सदस्य तो मुख्य होता ही है, कोई भी घर के अंदर हो, या अपने पिताजी होंगे या मम्मी जी होंगे या दादी साहब होंगे, कोई न कोई तो मुख्य होता ही है। घर की चाबी उनके पास में रहती है। जब हम, जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं कि घर की चाबी जैसे मान लो हमारी दादी जी के पास में है और दादी जी कहीं अगल बगल में कहाँ भी मतलब कोई फंक्शन था उसमें चली गई और हम घर पे आए, हमें पैसों की जरूरत थी, चाबी नहीं। अब चाबी नहीं तो चाबी बगैर तो पैसा नहीं। तो इसलिए मेरा आपसे मात्र इतना ही कहना है कि जब चाबी अपने पास में होगी तो आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, अपने आप कार्य होगा। पर जब चाबी चोरों के पास में होगी तो आप कोई भी कार्य की अपेक्षा मत करो, कोई कार्य होने वाला नहीं है। कार्य जब होगा जब चाबी चौकरों के पास में होगी और चौकरों के पास में चाबी देने का वक्त आ गया है। और आप अगर अब चूक गए तो 84 चूके। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उम्मीदवार हमको मजबूत बनाए, ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से विजय बनाए। जय हिंद, वंदे गो मातरम। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हडमान बेनीवाल, उम्मीदवार राम बेनीवाल। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। नौसर से पधारे सोनाराम जी चारण, अमराराम जी जाखड़, सैनाराम जी गोदारा, नरसाराम जी काकड़, रूपाराम जी सारण, भिकाराम जी साई, चेतनलाल जी लोमरोड, मानाराम जी काकड़, ठाकराराम जी गोदारा, कोनमाराम जी जाखड़, मुकेश जी काकड़ और शहीद नारायण नगर की पूरी टीम का मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हेमजी तला से पधारे मोती बांगड़वा, रेखाराम जी सारण और हेमजी तला की पूरी टीम, मोहनलाल जी बांगड़वा, समस्त कार्यकर्ताओं का मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कोई निराश ना हो, कोई नाम पीछे छूट जाए तो ये कार्यक्रम अपना है, खुद का है। और मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा धोरी मन्ना से पधारे बालाराम जी जानी, युवा नेता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा नेता बालाराम जी जानी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा नेता आए और उद्बोधन दें। भारत माता की बोलिए, वीर तेजाजी महाराज की।
आज भाई तुम